के प्रवक्ता है भाटी जी, स्वागत आपका। 12 साल से जनता के द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री और कल रिकॉर्ड टूट जाएगा नेहरू जी का। आपको मोदी नापसंद क्यों है? देखिए ब्रजेश जी, मुझे तो एक फिल्म आई थी आनंद, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की। उसमें बोला गया एक डायलॉग याद आता है, राजेश खन्ना ने बोला था कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम नेहरू और मोदी जी के कार्यकाल की तुलना करें तो लंबा कार्यकाल होना कोई अपना अपना उपलब्धि नहीं है। अगर बड़ा कार्यकाल देखेंगे, जो बड़े काम किए, देखिए किसी भी सरकार, किसी भी प्रधानमंत्री के दो पक्ष होते हैं, एक उजला पक्ष होता है, एक स्याह पक्ष होता है। एक तरफ उसकी उपलब्धियां होती है, एक तरफ नाकामियां होती हैं। अगर नेहरू जी की उपलब्धियों की सूची बनाई जाए और नाकामियां भी कुछ उनकी रहीं, उनकी सूची बनाई जाए, और मोदी जी की उपलब्धियों की और नाकामियों की सूची बनाई जाए, तो मोदी जी की नाकामियों की सूची ज्यादा लंबी है, स्याह पक्ष की सूची ज्यादा लंबी है, और फिर नाकामियों की सूची छोटी है, उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है। ये मेरी आवाज मुझे लौट के आ रही है। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलते रहें, आप बोलते रहें। को हो रही है बहुत ज्यादा। लेकिन जनता के द्वारा उनको निर्वाचित किया गया है, और एक नहीं, तीन बार। नहीं, बिल्कुल निर्वाचित किया गया। लेकिन बहुत साफ शब्दों में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कभी भारत की राजनीति इस मोड़ पे भी पहुंचेगी कि जहां भारतीय जनता पार्टी को जीतने की संभावना होती है वहां सामान्य चुनाव करा दिए जाते हैं, लेकिन जहां जीतने की संभावना नहीं होती है वहां चुनाव के दौरान में एसआईआर करा दी जाती है और 90 लाख दिए जाते हैं, 27 लाख वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जाता है। और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार भी जाती है उनमें भी दूसरी पार्टियों के विधायकों को खरीद के और उन्हें ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई का भय दिखाकर पार्टी बदलवा के सरकार बना ली जाती है। ऐसे दौर में भी कभी भारत पहुंचेगा, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी अनएथिकल प्रैक्टिस इस्तेमाल करती है चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार जी को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल पर आपका क्या नजरिया है? हाँ, मैंने कहा कि उनकी उपलब्धियां कम हैं, उनकी नाकामियां ज्यादा हैं। मोदी जी के शासनकाल में रुपए की कीमत लगातार गिरती गई है, महंगाई लगातार बढ़ती गई है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती गई है, देशी बैंकों में, स्विस बैंकों में काला धन लगातार बढ़ता गया है, देश के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता गया है, देश का सामाजिक ताना बाना लगातार खराब होता गया है। एक तो उपलब्धियां अगर मान भी लें, जैसे कश्मीर से 370 हटाना, लेकिन उसको देश को उसका कोई विशेष लाभ तो मिला नहीं है। जो लोगों ने दावे किए थे कि कश्मीरी पंडित वापस जाके कश्मीर में चले जाएंगे, कौन से कितने कश्मीरी पंडित कश्मीर में गए हैं? और लोगों ने कहा था कि वहां प्लॉट खरीद सकेंगे हम, कितने जो अंधभक्त बोलते थे कि प्लॉट खरीदेंगे, कितने लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं? तो वो भी प्रतीकात्मक। लेकिन देखिए, इस देश में दो वर्ग है, उपलब्धि नहीं है जिसकी बहुत ज्यादा। एक वर्ग है जो प्रधानमंत्री मोदी से बेपनाह प्यार करता है, और एक वर्ग है जो बेइंतहा नफरत भी करता है। भाटी जी, नहीं, मुझे नहीं पता नफरत कौन करता है। हम तो नफरत करते नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे से पूछा आपने? जी बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा कान में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप ही से पूछा। हाँ, मैं जो आपने कहा कि कुछ लोग बेइंतहा नफरत करते हैं ब्रजेश जी, मुझे नहीं पता कौन नफरत करते हैं। मैं तो इस भारत का जिम्मेदार नागरिक होते हुए, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं असहमत हो सकता हूं, आलोचना कर सकता हूं किन्हीं मुद्दों पर, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं करता। मैं हमेशा जब भी मोदी जी का नाम लेता हूं सम्मान के साथ लेता हूं, माननीय योगी जी का नाम लेता हूं सम्मान के साथ। तो मैं क्या आपको उस कॉलम में आपका नाम डालूं कि आप मोदी जी से बेइंतहा प्यार करते हैं? असहमत हैं हम? ना, मैं बेइंतहा प्यार कतई नहीं करता हूं, लेकिन मैं नफरत नहीं करता हूं। अच्छा, और किसी को नफरत करनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई नफरत करता है तो मैं उससे सहमत भी नहीं। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, तो आपका न्यूट्रल कॉलम में नाम डाल देते हैं, ठीक है ये? ऑलराइट, शुक्रिया।